जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी करते हैं या फिर गाइस अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं जिसमें साइंस के क्वेश्चंस आने वाले हैं तो आपके लिए क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। ये हमारी क्लास नंबर गाइस 21 है। इसके पहले हमने 20 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के हर एक क्लास को क्रमानुसार देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं कि आज क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है और टाइम हमारे पास बहुत ही कम है। इसलिए गाइस मैं सोचता हूं कि कम समय में आपके पूरे क्वेश्चंस को कवर कर लिया जाए। सो प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और जितनी जल्दी हो सके गाइस मैं उतनी जल्दी क्लास को समाप्त कर दूंगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आपको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि डेसिबल जो है या किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सभी मित्र इसका आंसर बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। डेसिबल जो है या किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई की जो ध्वनि है या साउंड है इसका जो गाइस मापने का मात्रक है या क्या है, डेसिबल ही है। और डेसिबल से ही गाइस वातावरण में ध्वनि को मापा जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वातावरण में ध्वनि। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं कि वातावरण में ध्वनि मापने के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। गाइस आपको यहाँ पर बताना है कि कौन इसमें सुमेलित नहीं है। ऑप्शन को देख करके आंसर बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। देखो गाइस जो किलोवाट घंटा है गाइस ये जो है ये विद्युत सही है। फिर देखो सेल्सियस ताप मापता है। आरएच गुणांक जो है ये रक्त मापता है। रिक्टर पैमाना आर्द्रता ना मेरे भाई, रिक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं बल्कि भूकंप की तीव्रता मापता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यही आपकी बेमेल है। यानी गाइस जो रिक्टर पैमाना है ये आर्द्रता को नहीं मापता है, यह मापता है गाइस वो मापता है किसको, तो जो रिक्टर पैमाना है या भूकंप की तीव्रता को मापता है। किसको मापता है, तो भूकंप की तीव्रता को। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है किसे नापने के लिए। सभी मित्र इसका आंसर बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है किसे मापने के लिए। फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस जो ओजोन परत की मोटाई है या गाइस कहा जाए तो ओजोन परत की जो मोटाई है इसको मापने के लिए हम डाप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। या डाप्सन के द्वारा ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं कि ओजोन परत की मोटाई मापने में वो डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड अंगूर में मौजूद नहीं है। गाइज आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा एसिड या कौन सा अम्ल है वह अंगूर में मौजूद नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एसएससी सीजीएल की परीक्षा में इवनिंग शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो गाइस यहाँ पर कहा क्या गया कि कौन सा एसिड या कौन सा अम्ल अंगूर में मौजूद नहीं है। तो गाइस यहाँ पर जो मौलिक एसिड है, साइट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड है, ये गाइस तीनों की तीनों अंगूर में मौजूद होते हैं। लेकिन जो गाइस एसिटिक अम्ल है ये जो है मेरे प्यारे भाई यह अंगूर में मौजूद नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे प्यारे भाई। जो यहाँ पर गाइस मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर ये एसिटिक अम्ल है मेरे प्यारे भाई, जो एसिटिक अम्ल है CH3COOH, ये जो है मेरे प्यारे भाई यह अंगूर में मौजूद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि आँख में प्रकाश किरणें बाहरी पारदर्शी संरचना के माध्यम से आँख के सामने स्थित किसमें प्रवेश करती हैं। कहने का मतलब है कि जो गाइस प्रकाश की किरणें हैं या किसमें प्रवेश करती हैं, आँख के किस भाग में प्रवेश करती हैं। एसएससी CHSL की इवनिंग शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया है जो कि 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो गाइस प्रकाश की किरणें हैं यह बाहरी पारदर्शी संरचना के माध्यम से आँख के सामने जो स्थित कार्निया होता है मेरे प्यारे भाई, कार्निया में प्रवेश करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कार्निया जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर आप देख लेना मेरे प्यारे भाई, जो कार्निया है ये आँख का अगला भाग होता है और यह प्रकाश को आँखों में प्रवेश करने की अनुमति देता है, यानी कार्निया ही प्रकाश को आँखों में प्रवेश करने की अनुमति देता है। जो आइरिस है मेरे प्यारे भाई, यह पुतली के व्यास और आकार को नियंत्रित करता है और जो ऑप्टिक नसें हैं मेरे प्यारे भाई, ऑप्टिक नसें यानी कहा जाए जो गाइस प्रकाशिक नसें हैं, ये तंत्रिका संकेत ले जाती हैं आँखों से, ठीक है? तो यहाँ पर गाइस आपको मैंने बता दिया पूरे के पूरे ऑप्शन को। अगला है कि प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस जो है ये किस प्रकार का होता है? एसएससी सीएचएसएल की दोपहर 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। सभी मित्र बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस जो है यह किस प्रकार का होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाईफोकल लेंस होना चाहिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाईफोकल लेंस। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं कि बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गाइस और आप देख सकते हो पूरे के पूरे ऑप्शन को गाइस मैंने यहाँ पर अच्छे से समझा दिया है। सॉल्यूशन में आप देख लेना गाइस, पीडीएफ के साथ आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है? टाइम वैसे भी आज हमारे पास नहीं है गाइस, तो मैं बहुत जल्दी क्लास खत्म करने की कोशिश करता हूँ। अगला है गाइस आपके सामने कि टिंडल प्रभाव जो है या टिंडल इफेक्ट जो है या किस कारण से होता है। सभी मित्र इसका आंसर बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एसएससी सीपीओ 12/3/2019 की इवनिंग शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन। देखो गाइस, जो टिंडल प्रभाव है या किस कारण से होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का प्रकीर्णन। सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण टिंडल प्रभाव होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गाइस आप देख लो, जो टिंडल प्रभाव है मेरे प्यारे भाई ये क्या है कि जब प्रकाश की जो सूक्ष्म कणें हैं, जो छोटी छोटी कणें हैं गाइस, ये आपस में टकराती हैं और टकराने के बाद जब बिखर जाती हैं तो जो गाइस प्रकाश की किरणें हैं ये किसी भी कोलाइडी माध्यम से होकर के गुजरती हैं। तो प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है और प्रकाश को मार्ग दिखाई देने लगता है। मतलब मेरे प्यारे भाई कि जब प्रकाश की किरणें किसी सूक्ष्म कणों या छोटे छोटे कणों से टकराती हैं तो वो आपस में बिखर जाती हैं और जब बिखर जाती है मेरे प्यारे भाई तो कोलाइडी माध्यम से होकर के वो गुजरती हैं और उससे प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और उसके बाद प्रकाश को अपना मार्ग या अपना रास्ता दिखाई देने लगता है। इसी को कहा जाता है टेंडल प्रभाव या टेंडल प्रभाव। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने कि मरीजों के दांतों की बड़ी तस्वीर देखने के लिए दंत चिकित्सक जो हैं ये किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। सभी मित्र इसका बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मरीजों के दांतों की बड़ी तस्वीर देखने के लिए दंत चिकित्सक या गाइस जो दंत डेंटलिस्ट होते हैं ये किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी एमटीएस की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका बिल्कुल सही होगा। याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो अवतल दर्पण है यह सदैव वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है? और इसी कारण गाइस अवतल दर्पण का जो प्रयोग है ये दंत चिकित्सक जो हैं ये गाइस दांतों की बड़ी चित्र या बड़े प्रोफाइल को देखने के लिए प्रयोग करते हैं और इससे गाइस हम क्षय रोग का भी पता लगाते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैंने आपको पूरा गाइस समझाया है, पूरा आप देख लेना है एक्सप्लेनेशन इसका, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो है ये हमेशा कैसा होता है। समतल दर्पण के द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब होता है यह हमेशा कैसा होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया है मेरे प्यारे भाई, फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, समतल दर्पण के द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब होता है यह कैसा होता है, ये आभासी और सदैव सीधा होगा, या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई आभासी कहा जाए या काल्पनिक कहा जाए बात एक ही होगी। तो काल्पनिक और सीधा सदैव होगा, कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला आपके सामने कि आंख का वह हिस्सा जो तंत्रिका संकेतों में किसी वस्तु की छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है वह कौन सा हो जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आंख का वह हिस्सा जो तंत्रिका संकेतों में किसी भी वस्तु की छवि यानी किसी भी वस्तु के चित्र के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है वह कौन सा होगा, वह कौन सा भाग हो जाएगा। एसएससी सीपीओ की इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका रेटिना। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आज आपके अधिकतर क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे भाई ये आपके ऑप्टिक्स से लिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइस आप यहाँ पर देख लेना, जो क्वेश्चन आपको टफ लगे उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना मेरे प्यारे भाई, ताकि कोई भी अगर आपको टफ लगे और आप उसे दोबारा रिवाइज करना चाहें तो दोबारा रिवाइज कर सके अपने नोट्स के माध्यम से, ठीक है। वैसे तो मैं आपको इसकी पीडीएफ दे ही देता हूँ गाइस, जब 3-4 क्लास का इकट्ठा हो जाता है तो मैं आपको पीडीएफ दे देता हूँ, आपने देखा ही होगा, टेलीग्राम पर जाकर के देख लेना। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम पर जाकर के चेक कर लेना, ठीक है। अगला आपके सामने कि सूर्य के प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं। एसएससी एमटीएस की मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सभी जानते होंगे इजी क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। और जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। जो भी मित्र क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक जरूर कर देंगे, कहने की जरूरत ना पड़े, आप इतने समझदार हैं कि आप क्लास को लाइक कर सकते हैं। सूर्य के प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं मेरे प्यारे भाई, 7 प्रकार के रंग होते हैं। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई, जो मतलब रंग होता है उसे हम गाइस कहा जाए तो विबग्योर के नाम से याद रखते हैं। यानी कहा जाए तो गाइस यहाँ पर हो जाएगा वी मतलब वॉयलेट या फिर कहा जाए बैगनी, लेकिन मुख्य रूप से मेरे प्यारे भाई बैगनी नहीं कहा जाए तो जामुनी होता है, ठीक है। और गाइस यहाँ पर जो आई है, आई का मतलब हो जाएगा इंडिगो, वी मतलब हो जाएगा ब्लू यानी नीला, जी मतलब हो जाएगा आपका ग्रीन यानी हरा हरा, और वाई मतलब येलो, येलो मतलब हो जाएगा पीला, और ओ मतलब हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ऑरेंज यानी नारंगी, और आर मतलब हो जाएगा आपका रेड, ठीक है। तो ये गाइस जो हैं ये सूर्य के 7 रंग होते हैं जिन्हें हम विबग्योर के नाम से याद रखते हैं। तो आप इन्हें देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट है आपका ये भी। अगला है कि पहले तो गाइस स्थान दिया गया फिर कहा गया का पूर्ण अपवर्तनांक जो है या 2.42 है। कहने का मतलब है कि इसमें किसका, हवा, हीरा या फिर क्राउन ग्लास या फिर पानी, इसमें किसका अपवर्तनांक जो है या 2.42 है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। याद रखना जो यहाँ पर हीरा है, जो गाइस यहाँ पर डायमंड है या हीरा है मेरे प्यारे भाई, इसका जो अपवर्तनांक होता है या 2.42 होगा। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हीरा का। यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई, जो हीरे का पूर्ण अपवर्तनांक होता है वह कितना होता है 2.42, जो कांच का होता है वह 1.50 अपवर्तनांक सूचकांक होता है, जिसे गाइस अपवर्तन का सूचकांक भी कहते हैं, ठीक है। और यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणों के झुकने को मापता है क्या, तो वह हो जाएगा गाइस अपवर्तक सूचकांक, ठीक है। ये जो है मेरे प्यारे भाई या अपवर्तनांक का सूचकांक भी कहा जाता है, जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणें कितनी झुकती हैं उसको मापता है। वो मापता है किसको, तो गाइस वो अपवर्तक सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। अगला आपके सामने पहले तो स्थान दिया गया और स्थान नहीं, पहले गाइस क्वेश्चन कहा गया है कि पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब फिर डैश 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 को प्रतिबिंब कहते हैं, जबकि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई, थोड़ा छोटा कर देते हैं, कि जो पर्दे पर प्रतिबिंब बनते हैं मेरे प्यारे भाई उसको कौन सा प्रतिबिंब कहेंगे, और जो समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनते हैं वह कौन सा प्रतिबिंब हो जाएगा। ये अभी आपका गाइस एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया है। तो देखो मेरे प्यारे भाई, जो पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है, तो वह आपका हो जाएगा वास्तविक, और जो गाइस समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है वह हो जाएगा आपका आभासी या फिर कहा जाए तो काल्पनिक, ठीक है। तो आभासी या काल्पनिक बनता है वो बनता है समतल दर्पण पर, और प्रतिबिंब जो गाइस है पर्दे पर बनता है वह बनता है आपका वास्तविक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि एलईडी का पूर्ण रूप क्या है। सभी मित्र इसका आंसर बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है। एसएससी एमटीएस की परीक्षा में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
देखो एलईडी का पूर्ण रूप क्या है मेरे प्यारे भाई, वह हो जाएगा आपका लाइट इमिटिंग डायोड। सही आंसर क्या होगा, लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे प्यारे भाई ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं कि लाइट इमिटिंग डायोड जो है यह एलईडी का पूर्ण रूप होता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि मायोपिया को इस नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि मायोपिया को और किस नाम से जाना जाता है। एसएससी एमटीएस के 2/11/2021 के आफ्टरनून परीक्षा में पूछा गया है मेरे प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा समझना, मायोपिया को किस नाम से जानते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाई याद रखना, मायोपिया जो है मेरे प्यारे भाई इसे हम निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए सदैव हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। याद रखना मेरे प्यारे भाई, सदैव हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, वह हो जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया के उपचार के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण वाहनों में हेडलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण वाहनों में हेडलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है, फटाफट आंसर दीजिए। एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया है, फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस, जो दर्पण वाहनों में हेडलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है वह होता है आपका अवतल दर्पण। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे ऊष्मागतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है। मेरे प्यारे भाई इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे, और उससे पहले मैं आप सभी से फिर से एक बार दिल की गहराई से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे, और जो भी मित्र चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए वह सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है तो वह लाइक तो कर ही देंगे, इसमें कुछ भी कंजूसी नहीं करने का। मेरे प्यारे भाई अगर कहा जाए ऊष्मा गतिकी का जो पहला नियम है इसे कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। मेरे प्यारे भाई जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है इसे ही कहा जाता है ऊष्मा गतिकी का पहला नियम। और ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ना तो ऊर्जा का सृजन किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है। अगर कहा जाए तो मुख्य रूप से ऊर्जा का केवल और केवल रूपांतरण ही संभव है, मतलब ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम ही गाइज है वह ऊष्मागतिकी का पहला नियम है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि ठंडी सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए धूप का उपयोग करने की नवीन अवधारणा जो है यह क्या कहलाती है। एसएससी सीपीओ के 2019 की मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आपका पूछा गया, फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठंडी सर्दियों में या ठंडी में सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए धूप का उपयोग करने की जो नवीन अवधारणा है इसको कहा जाता है मेरे प्यारे भाई निष्क्रिय सौर ऊष्मा। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका, निष्क्रिय सौर ऊष्मा। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं निष्क्रिय सौर ऊष्मा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सूर्य जो है यह पृथ्वी को डैश 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 के माध्यम से गर्म करता है। कहने का मतलब है कि सूर्य का जो गाइस प्रकाश है यह पृथ्वी पर किस माध्यम में आता है, या सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम से गर्म करता है। एसएससी सीपीओ के 9/12/2019 के इवनिंग शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, सभी मित्र बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो सूर्य जो है गाइस पृथ्वी को विकिरण के माध्यम से गर्म करता है, और सूर्य का प्रकाश भी पृथ्वी पर विकिरण के माध्यम से ही पहुंचता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विकिरण, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है गाइस की पहला स्थान दिया गया, फिर कहा गया विस्तार के कारण जो एफिल टावर है ये गर्मियों में अधिक लंबा हो जाता है, किसके विस्तार के कारण। फटाफट आंसर दीजिए, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि तापीय विस्तार, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तापीय विस्तार के कारण जो गाइस एफिल टावर है ये लगातार गाइस गर्मियों में अधिकतर लंबा होता जाता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तापीय के कारण होता है। ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे प्यारे भाई, ये आपका इंपॉर्टेंट है। एफिल टावर जो है गाइस ये गर्मियों में कहा जाए तो गाइस लगभग ये 6 इंच तक लंबा हो जाता है, जो कि तापीय प्रभाव के कारण ही होता है, तापीय विस्तार के कारण ही होता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना मेरे प्यारे भाई। अगला है, थोड़ा छोटा कर लें पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिकी में वह कौन सा नियम जो यह बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतन में समान अणु की संख्या होती है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एसएससी सीजीएल 5 मार्च 2020 की मॉर्निंग शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। तो देखो गाइस, जो आवोगाद्रो का नियम है, या गाइस कहा जाए तो एवोगाड्रोस का जो नियम है, ये नियम क्या कहता है कि गाइस जो तापमान है और जो दाब है, ये समान परिस्थिति में सभी गैसों की समान आयतन में समान अणु की संख्या होती है। कहने का मतलब है यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, अवोगाद्रो का नियम यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि जब एक तरल पदार्थ पर दाब लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन किए बिना या फिर दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में प्रेषित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है। गाइस, अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है तो थोड़ा समझने की कोशिश करो, केवल और केवल इसकी भाषा ही चेंज की गई है, समझो। जब एक तरल पदार्थ पर दाब लगाया जाता है तो दबाव पर जो है गाइस ये परिवर्तन बिना, यानी कि उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है और ना ही किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में प्रेषित होता है। यह जो है, यह किस नियम की व्याख्या करता है, या फिर यह घटना जो है यह किस नियम की व्याख्या करती है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पास्कल नियम का। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, पास्कल नियम जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस, जो दबाव मापने का एसआई मात्रक होता है या क्या होता है, ये पास्कल ही होता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि तैराकों को पानी में तैरने में कौन सा बल मदद करता है। गाइस, यहाँ पर ये तैराकों लिखा है, ठीक है, थोड़ा अगर यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है तो थोड़ा समझ लेना। इतने तो समझदार हो आप, इतने लल्लू पंजो नहीं हो, ठीक है, क्योंकि गाइस 2.5-3 महीने के आप अंदर वर्दीधारी होने वाले हो। ठीक है, दूसरों को गाइस आप डांटने फटकारने वाले हो, तो आप यहाँ पर समझो तैराकों को पानी में तैरने में कौन सा बल मदद करता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी सीएचएसएल के 3/7/2019 की इवनिंग शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, मैं लाइक जरूर कर देंगे, कहने की जरूरत ना पड़े, आप इतने समझदार हैं, आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि आपको क्या करना है। तैराकों को पानी में तैरने में कौन सा बल मदद करता है, वो गाइस है, वह हो जाएगा आपका उत्प्लावक बल। उत्प्लावक बल के जो गाइस ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्प्लावक बल जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, आई होप आपको हमारी ये क्लास जो है ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो जो भी प्यारे भाई बहन क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लाइक ज़रूर कर देंगे। इसके अलावा आपको बता दें, इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर के आप इसकी पीडीएफ को आसानी से पा सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे प्यारे भाई, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिला करे। इसके अलावा अगर गाइस आपने अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी, और गाइस आज की आपको क्वेश्चन कैसे लगी, ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और मेहनत हमारी कैसी लगी, भली बड़ी बुद्धि जो भी गाइस आपके प्रति हो, हमारे प्रति राय, वो गाइस आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी क्या राय है, आपका स्कोर कितना रहा, ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो गाइस आज की इस बेहतरीन क्लास में इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में।